बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएसआरपी फेज 3 में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज 3 का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूल पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों के हवाले करना है ताकि तलीमी म्यार को बेहतर बनाया जा सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें कहा गया है कि फेज 3 में सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। फेज 1 एंड फेज 2 के अंदर जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो उसके बाद हमें 1 वीक का टाइम दिया जाता था। हमने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपीज में भेजने होते थे, लेकिन अब उन्होंने नई एडवर्टाइजमेंट जारी की है और यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि दरखास्तों को हार्ड कॉपीज में भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। और अप्लाई करने की भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 7 अप्रैल 2026 तक जो है वो आप फेज 3 में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने एक वेबसाइट लिखनी है, रोजगार हब .pk। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंटर करेंगे तो इस तरह से जो है वो हमारी वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, आपको पहली पोस्ट मिल रही है पीएसआरपी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो न्यू एडवर्टाइजमेंट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जारी हुई है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर, जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पीएसआरपी फेज 3 वाले पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ लिंक्स मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फेज 1 की भी मुकम्मल जो है वो प्रोग्राम को कवर किया था, फेज 2 को भी कवर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फेज 3 को भी कवर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन। आपने सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करना है। ये जो थर्ड यहाँ पे मेंशन है या स्कूलों की लिस्टें हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो का मकसद है कि फेज 3 में हमने सरकारी स्कूल के हसूल के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल व्यूअर्स, यहाँ सेकंड नंबर पे है क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से जो है वो आपके सामने एक जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया है। अब ये सारी चीजें आपको जो नजर आ रही हैं ये नई चीजें हैं। फेज 1 और फेज 2 में जो है ना वो ये वाला सीन नहीं था। ओके, अब यहाँ पर एक साइड पे एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, दूसरी साइड पे आपको लॉगिन डिटेल्स नजर आ रही हैं। अब हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखें जी रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट। इस रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो कुछ आपको हदायत दे रहा है। वो पूछ रहा है कि बताएं किस कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई करना है, आपने कौन सी टाइप में जाना है, क्या यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई करना है जिसमें 3 लोग मिलकर अप्लाई करेंगे, या फिर इंडिविजुअली अप्लाई करना है, या फिर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स एक चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर और उसके बाद इंडिविजुअल, इनका जो है वो मेरिट सेम है। बस ये है कि इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर एक बंदे ने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है वो 3 लोगों ने मिलके वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मतलब तीनों के नंबर जो है वो ऐड होंगे, फिर आपका मेरिट बनेगा। और इंडिविजुअल के अंदर एक ही पर्सन ने जो है वो अपनी ये तमाम डिटेल्स पूरी करनी है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। और एक सबसे मेन डिफरेंस है कि अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में जाते हैं तो 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद का एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा। और यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है वो सिर्फ लीडर जो है वो जो लीड कर रहा है आपके ग्रुप को, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यानी कि ये वाली पहली कैटेगरी थोड़ी आसान है और जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ज्यादा तरजीह भी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप को देगी क्योंकि उसमें 3 पढ़े लिखे लोग शामिल होंगे। इंडिविजुअली की बजाय जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर को ज्यादा तरजीह देखने को मिलेगी क्योंकि एक बंदा इंडिविजुअल के अंदर है और जाहिर बात है कि पूरा सरकारी स्कूल जो है वो एक बंदे के हवाले कर देना। वैसे ये कैटेगरी रखी है, इंडिविजुअल को भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल और यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर ज्यादा तरजीह, जो ज्यादा प्रेफरेंस है वो यंग एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है।
एक वहां पे मेरिट आसान है, सबके नंबर मिलके मेरिट बनेगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस भी कम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी को ही लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डिमांड इसी जो है वो कैटेगरी की आई है कि हम तीन लोग जो है वो मिलकर अप्लाई करना चाहते हैं। आप इस पर अप्लाई करने के हवाले से वीडियो बनाएं। तो अब मैंने यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर जो है वो इसको सिलेक्ट किया। अगर आप इंडिविजुअल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल के ऊपर चेक साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यंग करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे देखें जी रजिस्ट्रेशन आ रहा है। अब आपने साइन अप करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फुल नेम आएगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पे ऐड करना है। ये करने के बाद सिंपल विवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबमिट बटन का जो है वो बटन मिल रहा है। आपने इस ब्लू सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कामयाबी से आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। अब सिंपल आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पासवर्ड ऐड करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर लें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब प्रॉपर डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर 3 कैटेगरीज नजर आ रही हैं। एक तो ऊपर लिखा हुआ है यंग एंटरप्रेन्योर डैशबोर्ड, जो मैंने पीछे से सर्च जो है वो क्लिक किया था इस कैटेगरी में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब साइन अप कर लिया है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस। अब हमने फाइनल सबमिट एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड का नेम ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, अपने घर का पता ऐड करना है। यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा बनता है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यह करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फिर आपने अपनी तहसील भी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका जेंडर आ जाएगा, मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस बता देना है, सिंगल है, शादीशुदा, बेवा, तलाक याफ्ता। आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आपका टेलीफोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। अब बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर अलग से वीडियो बना दें। उस पे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरह से जो है वो ये बनेगा। आपने सिंपल जो है वो अपना करीबी जो ई खिदमत मरकज है, ठीक है, वहां पर आपने जाना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ई खिदमत मरकज सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने सर्च किया, ये देखें मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास आ रही है। मैं ई खिदमत सर्विसेज के अंदर चला जाऊंगा। जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ FIR, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं शो मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं सेक्शन में आ चुका हूँ, करैक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस की जानिब से जारी होगा। यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब इसके लिए आपको जो है वो कोशिश करनी है, जो ई खिदमत मरकज है आपकी तहसील के अंदर या आपके घर के करीब, आपने उसको फिजिकली विजिट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद जो है वो आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNSE अटेस्टेड किसी गजेटेड ऑफिसर से आपने अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, फोटो कॉपीज भी होंगी, ठीक है। ये सारे जहाँ पे जो है वो चेक साइन लगाए हैं, 500 रुपए की आपने फी पे करनी है। और अगर आप जो है वो एंटरप्रेन्योर ग्रुप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों लोग जो ग्रुप मेंबर्स हैं तीनों अपने अलग अलग करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, आपकी सर्विस फी 500 रुपए है। डिलीवरी टाइम जो है वो 18 डेज कह रहा है, लेकिन ये 5 to 7 डेज तक जो है वो मिल जाता है। कोशिश करें फिजिकली विजिट करें, ठीक है। उसके बाद DPO जो है वो रेलेवेंट जो है वो अथॉरिटी इशू करेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। बताने का मकसद ये है, फिजिकली ई खिदमत मरकज को आप जो है वो विजिट कर लें। वहां पर जो है वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी और वहीं पर आप अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर वो आपको मिल जाएगा। फिर वो करैक्टर सर्टिफिकेट आपने अपना यहाँ पर अटैच करना है स्कैन करके। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लीड एप्लीकेंट की जो है वो क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है। जो ग्रुप का लीडर होगा उसका सबसे पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर जो भी उसने किया है, या फिर BA BSc किया है तो फिर वो ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके मास्टर की तरफ जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे सबके। यहाँ पे टाइप है तो मतलब टाइप से मुराद ये है कि वो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है। मैट्रिक सबका इसी तरह से बताना है। नंबर आपने कितने हासिल किए हैं, कब से कब तक आपने डिग्री कंप्लीट की है। अब अटेस्टेड कॉपी आपने अपनी वो तमाम जो कॉपीज हैं उनको अटेस्टेड किया होगा, ठीक है, मतलब सनदें वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह
उसको जो अटेस्टेड की कॉपी है उसको आपने स्कैन करके यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अटैच करना है। ओके? ये करने के बाद जो लीड एप्लीकेंट है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड होगा। ओके? इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जी, तो व्यूअर्स जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो है ना लीड एप्लीकेंट का सारा डाटा सेव हो गया, ठीक है? अब जो सपोर्ट 1 है, ठीक है? यानी कि सपोर्टर अब लीडर का तो ग्रुप लीडर का तो हो गया, अब जो 2 सपोर्टर हैं उनका डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? अब सपोर्ट 1 का वैसे ही डाटा आप ऐड करेंगे जैसे आप लीड एप्लीकेंट का ऐड करके आए हैं, ओके? उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है? लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड जो सपोर्टर हैं, उन दोनों का तो एक्सपीरियंस वाला जो है इनका सेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें जो है वो तकरीबन सेम है। ओके? ये आपने ऐड करने के बाद जैसे ही आप मज़ीद जो है वो आगे जाएँगे, तो ये देखिए स्पोर्ट 1 का एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होगा वो ऐड कर देना है। ओके? जब आप इसके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो स्पोर्ट 2 का ओपन हो जाएगा। ठीक है? ये देखिए बिल्कुल स्पोर्ट 2 का ओपन हो गया। ओके? तो देन आपने वही सेम चीज़ें ऐड करनी है, इनकी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, इनका जो है वो एक्सपीरियंस ऐड करना है और फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा क्वालिफ़िकेशन वाला जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएँगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो लीड एप्लीकेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि लीड एप्लीकेंट का डाटा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं चेक साइन लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। सपोर्ट 1 का डाटा भी कंप्लीट कर दिया, सपोर्ट 2 का डाटा भी कंप्लीट कर दिया। अब हम आ गए हैं स्कूल्स के अंदर। अब हमने स्कूल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? कि सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जी हम किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तहसील, जंग क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्कूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो स्कूल की लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल की लिस्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है? अब आपकी एक लंबी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप अपने करीबी स्कूल के अंदर अप्लाई करेंगे और एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। पहले फ़ेज़ 2 फ़ेज़ के अंदर जो है वो हम कर सकते थे 7 स्कूल में अप्लाई, पहले में एक्सपीरियंस नहीं बना, पहले में मेरिट नहीं बना तो दूसरे में बन गया, दूसरे अब वही एक ही स्कूल है, ठीक है? एक ही स्कूल के अंदर आपने करीबी अपने एक स्कूल के अंदर अप्लाई करना है। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले आप स्कूल को विज़िट करके आएँगे, ठीक है? स्कूल को विज़िट करके आएँगे ताकि पता चले जी वहाँ पर कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या मेरिट उनका है, ये सारी सूरत-ए-हाल आप पहले देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप अपना करीबी स्कूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ से मैंने जस्ट डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए एक स्कूल सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? अब मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे जो है वो डिक्लेरेशन ओपन हो चुका है, ठीक है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मैं तमाम डाटा मैंने सही प्रोवाइड किया है, एक्यूरेट प्रोवाइड किया है, इनकम्प्लीट नहीं है, अनसाइन्ड नहीं है, ठीक है? उसमें सारी चीज़ें अगर मैंने फ़ाल्स डाटा पे किया हो, तो फिर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए मैं मतलब ये डिक्लेयर आपने करना है, तो आपने यहाँ पे चेक साइन लगा देना है। चेक साइन लगाने के बाद आपने सिंपल सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है कि डाटा आपका ड्राफ्ट सेव हो चुका है। आपने ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स इस तरह से आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपने इसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी आ रही है, इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ है जी हमारा ऑनलाइन अप्लाई हो गया है। अभी हमारा आखिरी स्टेप रहता है, हमने चालान जनरेट करना है। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे देखें जी आपने जब बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आना है, जो आपके सामने प्रीव्यू के लिए आपने किया था, तो उसमें ये सारी कि ₹10,000 का चालान है, टेस्टेड ऑल कॉपीज़ हैं, ये सारा कुछ आपने चेक कर लेना है, ऑनलाइन ही अप्लाई होना है, ठीक है? ये करने के बाद सिंपल जो है वो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई या कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो फिर एडिट एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करेंगे। लेकिन अगर जो है वो आपका बिल्कुल डाटा एक्यूरेट है, तो आप सिंपल फाइनल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। वो फिर हमसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट मतलब अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो फिर आप इसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, तो मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो व्यूअर्स मैं वापस डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब लीड एप्लीकेंट का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। लेकिन मेन चीज़ देखें कि रजिस्ट्रेशन भी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी थी। अब एप्लीकेशन स्टेटस भी सबमिटेड सक्सेसफुली हमारा कामयाबी से एप्लीकेशन भी अपडेट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप रहता है यहाँ पे देखें चालान स्टेटस अनपेड है। अब हमने चालान फ़ी पे करनी है। तो चालान फ़ी पे करने का तरीकाकार क्या है? हमने वापस उसी लिंक के ऊपर जाना है, जहाँ से हमने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू किया था। इसके लिए सिंपल आप दोबारा से यहीं पे आएँगे।
यहाँ पे आएँगे आप जो है वो रोज़गार हब डॉट पीके यहाँ पे लिखेंगे जो ऑलरेडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे आने के बाद ये देखें जी ये आपका पब्लिक स्कूल रीऑर्गनाइज़ेशन प्रोग्राम इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पेफ के इस पोर्टल पे आ जाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पे आपको क्लिक हियर टू जनरेट चालान फॉर्म, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें वो कहेगा कि आप ये डाटा प्रोवाइड करें। सबसे पहले प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप पीएसआरपी 3 के ऊपर जाएँगे, गलती से 2 या 1 नहीं करना, 3 के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्लिप टाइप आप कौन-सी कैटेगरी में हैं? आप इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर में हैं या ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर हैं? तो हम इंडिविजुअल और यंग एंटरप्रेन्योर के अंदर हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर वो कह रहा है जी किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है? तो मैं मिसाल के तौर पे जंग कह देता हूँ। फिर तहसील सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्कूल का कोड ऐड करना है, जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है? उसका एमआईएस कोड होता है। फिर स्कूल का नाम आपने यहाँ पे ऐड करना है। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है? फिर एप्लीकेंट का सीएनआईसी नंबर यहाँ पे आएगा। फिर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ये कोड आपने इस तरह से यहाँ पे टाइप कर देना है। ये करने के बाद आप जनरेट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं चालान हमारे सामने जनरेट हो चुका है। अब आपने इसका प्रिंट लेना है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं जो है वो ब्लर कर दूँगा, ठीक है? और आपने जो है वो इसको द बैंक ऑफ पंजाब के अंदर पे करना है, ठीक है? वहाँ पे आपने पे करना है। पे करने के बाद वापस आपने यहाँ डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि फ़ी जब खुद ब खुद गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी, ठीक है? आपके नेम सब कुछ तो डाटा उसके ऊपर मेंशन होगा चालान के ऊपर। जब रिकॉर्ड वहाँ पे अपडेट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे भी जो है वो ग्रीन साइन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने चालान यहाँ पे अपलोड नहीं करना। फिर यहाँ पर जब आपका ये जो है वो ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने कामयाबी से पीएसआरपी यानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 में स्कूल के हसूल के लिए अप्लाई कर लिया है। व्यूअर्स इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।